मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मैंने इस तरह के कई रोल किए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे सूट हो जाएगी। और जब लगाने के बाद वो जो कपड़े और वो सब पहना मैंने उसको, तब एक चीज थी कि मी एंड दिखपाल साहब राइट देयर, उनकी टीम ने जो सोचा था, जो अफजल खान उनको चाहिए, जो लुक उनको चाहिए, इस देयर काफी कुछ था उसमें मेरे लिए करने के लिए। लेकिन जो चैलेंज ये था कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि लोग इससे नफरत करें, क्योंकि मेरे से नफरत, इस कैरेक्टर से नफरत का मतलब कि हमें अब छत्रपति शिवाजी महाराज की जरूरत है, वो ही इसको खत्म कर सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की। हॅलो हाय नमस्कार, मी मज्जागल अंकिता लोखंडे. शेर शिवराची सगळीकडे चर्चा होती आणि अखेर अफजल खान ही भूमिका कोण साकारणार याची सगळ्यांनाच उत्सुकता होती. सर, तुमच्या इंट्रोडक्शनची गरज नाही, कसे आहात तुम्ही? आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा. तो आपको अच्छा लगा तो यही तो हमारी कोशिश थी, यही तो हम चाहते हैं कि अफजल खान जो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में सामने इस तरह लगना चाहिए ताकि हमारे देश के लोग महसूस करें कि अब इस इंसान को एक ही आदमी खत्म कर सकता है, वो है छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज। तो वही मेरे लिए चैलेंज था और काफी कुछ था उसमें मेरे लिए करने के लिए। लेकिन जो चैलेंज ये था कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि लोग इससे नफरत करें, क्योंकि मेरे से नफरत, इस कैरेक्टर से नफरत का मतलब कि हमें अब छत्रपति शिवाजी महाराज की जरूरत है, वो ही इसको खत्म कर सकते हैं। तो वो ही सबसे बड़ा चैलेंज रहा कि मैं उसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकता हूं ताकि वो कैरेक्टर इस तरह का बने ताकि फिल्म में लगे कि हाँ भाई अब बात बन गई। सर, मुझे एक सवाल पूछना है कि पहला फोन आपको आता है कि मुकेश जी ये रोल है, आप करेंगे क्या? मुझे फर्स्ट एक्सप्रेशंस, वो नर्वसनेस जानना है, क्या था पहला रिएक्शन? हम क्या होता है, बात करते करते कई बार हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, हालांकि सब तरह का काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब दिखपाल साहब से मेरी बात हुई, उनकी बातों में ये था कि मुझे मिलना है इनको, और ये कैरेक्टर के बारे में मैं जानता था, कई बार इसके बारे में मैं सुन भी चुका था, जैसे एक इंग्लिश स्क्रिप्ट भी था, उसको भी मैं सुन चुका था बहुत डिटेल में। तो ये बात नहीं थी कि मुझे इस कैरेक्टर की ताकत के बारे में नहीं पता था। तो इमीडिएटली मैंने कहा दिखपाल साहब मिलते हैं। तो घर पे वो आए, हम लोग हुए, तो उनकी तैयारी जो थी इस कैरेक्टर को लेके, उसने मेरे अंदर जो ऊर्जा भर दिया, जो ताकत भर दिया ना, तो मुझे लगा कि अब ये मौका मिल रहा है इसको करने का, कई बार मिस हो गया है, वो बहुत जरूरी है। जब डायरेक्टर की रिसर्च इस किस्म की होती है ना, क्या है कि फिल्म जो है वो सिर्फ हीरो और विलन की नहीं है। हम लोग बीच में कई ऐसे फिल्में बनी जिसमें आप हीरो की ताकत को बोलते नहीं, या हीरो तो विलन तो कुछ कर देगा तो हीरो आके उसको, ऐसा नहीं है। अब मैं ये कैसा भी कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के अंदर वो सीन इस तरह के होने बहुत जरूरी है ताकि लोग ये भूल जाएं, वो उसको एंजॉय करें। क्योंकि है तो विलन है, लेकिन विलन सीधा नहीं जा सकता है, उसको करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि लोग इसे जब देखते में इसमें उसके साथ जुड़ते हैं, तो उसके बाद जब इसका सामने आता है तब खुद महसूस करते हैं कि अब इसका अंत आना चाहिए, अब हमें हीरो की जरूरत है। और इससे बड़ा हीरो कौन हो सकता है? छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा कौन हो सकता है? तो इसकी सब चीजें ऐसी थी जो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज थी, और मैंने दिल से बहुत कोशिश की है। और मेरा साथ भी दिखपाल डायरेक्टर जी है, उन्होंने बहुत दिया है। जब भी मैंने इनसे कुछ डिस्कस की तो मुझे आके कहते थे कि तुम यहाँ खेल सकते हो, या जैसा चाहो तुम कर सकते हो। तो लेकिन हम कई बार इसको हम लंबा नहीं कर सकते, हमें उस टाइम का ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन मुझे उन्होंने काफी मौका दिया, वो जो छूट है वो कई बार एक्टर के लिए बहुत प्लस पॉइंट होती है। सर, हम लोग ने देखा कि ट्रेलर लॉन्च इवेंट में आपने जो एंट्री लिया है विद योर कॉस्ट्यूम, वो ऑरा ही अलग था। आपने पहली बार जब ये कॉस्ट्यूम पहना, मेकअप किया, हेयर किया, आईने में खुद को देखा, क्या फीलिंग था? एक तो मैं इस तरह के कैरेक्टर कर चुका हूँ, लेकिन इस कैरेक्टर में सबसे बड़ी बात यह थी कि इसकी जो दाढ़ी है ना, वो दाढ़ी जो है इस तरह की कभी दाढ़ी मैंने लगाई नहीं। और उस दाढ़ी को देखने के बाद हमने ये सोचा कि आर यू श्योर यू वांट दिस लॉन्ग बियर्ड? बोले नहीं, हमारी रिसर्च में था कि इसी तरह के थे वो। उसको दाढ़ी को देखने के बाद मुझे एक चीज तय थी कि अफजल खान इज राइट देयर इन दिस दाढ़ी, ये मुझे पता था। और क्योंकि मुझे मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मैंने इस तरह के कई रोल किए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे सूट हो जाएगी। और जब लगाने के बाद वो जो कपड़े और वो सब पहना मैंने उसको, तब एक चीज थी कि
मी एंड दिखपाल साहब राइट देयर, उनकी टीम ने जो सोचा था, जो अफजल खान उनको चाहिए, जो लुक उनको चाहिए, इस देयर। तो ये सबसे बड़ी मुझे लगता है अचीवमेंट रही उनके लिए भी कि उनका अफजल खान जब उन्होंने देखा उनको लगा यस दिस इज अवर अफजल खान। खूप मस्त. 22 एप्रिलला चित्रपट येतोय, प्रेक्षकांना काय सांगाल? मैं सबको कहूंगा कि आप जरूर देखें इस फिल्म को। और चिन्मय साहब जो है बहुत ही, आप सबको मालूम है, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, इतने बड़े एक्टर हैं वो, और उनके साथ काम करने का भी बहुत मजा आया। दिखपाल और उस पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब मेरे दोस्तों जरूर जाइए और थिएटर में इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। और आखिर में यही कहूँगा मैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।